तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि उड़ीसा के बालासोर जिले में एक स्टेशन पड़ता है बहांगा बाजार करके। वहाँ पर 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर होने की वजह से 280-290 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू मिशन जारी है और वहाँ पर जो पटरियाँ जो है साफ़ करने का जो काम है वो चल रहा है। और ये जो पूरा हादसा हुआ है रेलवे का, वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा रेलवे हादसा है, क्योंकि इतने ज़्यादा मौतें 21वीं सदी में किसी भी रेल दुर्घटना में हुई नहीं है अभी तक। और इस हादसे का दुख हमें भी है और हमारी पूरी संवेदनाएं मरने वाले लोगों के परिवार है उनके प्रति है। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। और घेरने वाली बात भी है, क्योंकि यहाँ पर जो 200 कुछ लोगों की मौत हुई है ना, वो मजाक बात नहीं है। यहाँ पर तो सवाल पूछा जाना चाहिए और सरकार से यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जो कवच सिस्टम था, जो एंटी कोलाइजन सिस्टम बनाया था सरकार ने, उसका क्या हुआ? वो क्यों नहीं यहाँ पर अभी तक इम्प्लीमेंट किया गया? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। ये कवच सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, भारत में रेलवे का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और भारत का रेलवे नेटवर्क यूएसए, चाइना और रशिया के बाद चौथे नंबर पर आता है। और भारत में जो भी रूट की लंबाई है वो 68,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जहाँ पर हर दिन हज़ारों ट्रेनें चलाई जाती हैं और उनमें लाखों करोड़ों लोग हर दिन सफ़र करते हैं। और इतने ज़्यादा सफ़र करते हैं तो भारतीय रेलवे में सुरक्षा को लेकर टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन हमें आज भी रेलवे में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। भले ही हम कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, लेकिन कभी कभी जब ऊपर वाले की यानी कि गॉड की मर्ज़ी होती है तो इंसानों के ज़रिए बनाई गई सारी की सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। और रिसेंटली हमें उड़ीसा में एक बहुत ही बड़ा रेलवे एक्सीडेंट देखने को मिला है, जहां पर बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन जो ओडिशा के बालासोर जिले में आता है, वहां पर 2 पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन में कॉलिजन होने से काफ़ी तगड़ा रेलवे एक्सीडेंट देखने को मिला है, जिसमें ऑलमोस्ट 300 लोगों की जान चली गई है और 1000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये है वो तस्वीरें जो है बहानगर रेलवे स्टेशन के पास की। और यहाँ पर ये हुआ है तगड़ा एक्सीडेंट, जहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन टकरा गई है एक गुड्स ट्रेन से और साथ में ही जा रही थी एक तीसरी वाली ट्रेन, उसका नाम था बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस। उसके भी कुछ डिब्बे यहाँ पर पटरी से उतर गए। ये भी कुछ ऐसी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो रेलवे ट्रैक है वो तहस नहस हो गया है। पूरी की पूरी रेल ट्रेन की जो है ऐसी तैसी हो गई है और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी बचाव कर रही है, यहाँ पर लोगों को यहाँ से निकाल रही है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है वो 21वीं सदी का भारत का सबसे बड़ा रेलवे एक्सीडेंट है, जिसमें इतनी ज़्यादा फैटेलिटी देखने को मिली है। इससे पहले 21वीं सदी में भारत में हुआ जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट था वो 20 नवंबर 2016 में कानपुर के पुखराया में हुआ था, जिसमें इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन रात में 3 बजे पटरी से उतर गई थी और उसमें 146 लोग मारे गए थे। लेकिन जो ट्रेन एक्सीडेंट बालासोर में हुआ है उसमें 300 जाने गई है। ये 21वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा रेलवे एक्सीडेंट बन गया है, जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है। और इंटरनेशनल लेवल पर इस एक्सीडेंट की वजह से भारत की छवि पर कहीं ना कहीं डेंट लगा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। और इस साल भारत में G20 का समिट इंडिया में हो रहा है और SCO का समिट भी इंडिया में ही हो रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस समिट के होने से पहले ही हमें यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिला है। और जो बाकी के वर्ल्ड लीडर है वो यही सोचेंगे कि इतना खास देश है, टेक्नोलॉजी भी बढ़िया है और GDP भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में आज भी इतने बड़े रेलवे एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। तो लिटरली यहाँ पर भारत के बारे में ऐसी ही बातें होंगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर भारत में कवच सिस्टम जो एंटी कॉलिजन डिवाइस है उसको लगाने की बात भी की जा रही है, ताकि यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट को रोका जा सके। और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा राजनीति हो रही है। TMC की लीडर ममता बनर्जी, बहुत सारे जो अपोजिशन लीडर है वो यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री से ये डिमांड कर रहे हैं कि कवच जो सिस्टम है वो पूरे रेलवे नेटवर्क पर लगाया जाए। और बहुत सारे जो नेता हैं उन्होंने तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से रिजिग्नेशन भी मांग लिया है। और यहाँ पर नेता ही नहीं बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कवच सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए। स्पीड बढ़ाने से पहले हमें यहाँ पर कवच सिस्टम को लगाना चाहिए भाई। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो कैसे हुआ है और इसके पीछे क्या वजह है। तो देखिए, यहाँ पर जिस ट्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन, जो कोलकाता के शालीमार स्टेशन से चेन्नई जाती है। और 2 जून को भी ये ट्रेन शालीमार से
निकली और खड़गपुर पार कर लिया और ये काफ़ी तेज़ स्पीड से भुवनेश्वर की तरफ जा रही थी, लगभग 130 की स्पीड थी। और इसी रास्ते में एक रेलवे स्टेशन आता है बहानगा बाज़ार के नाम से, जहाँ पर लूप लाइनें बिछी हुई है। और उस समय पर बहानगा बाज़ार रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी। मालगाड़ी देखा होगा आपने, खड़ी रहती है किसी स्टेशन पर जब आप कभी रेलवे से सफ़र करते हो, तो उस तरह से यहाँ पर ये मालगाड़ी खड़ी हुई थी उस स्टेशन पर, ताकि जो लाइन है वो खाली रहे। और कोरोमंडल एक्सप्रेस को भी मेन लाइन से ही जाना था और वो लाइन खाली भी थी। लेकिन यहाँ पर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है उसका कोई भी स्टॉपेज बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर नहीं था, तो ये जो मेन लाइन से जाने ही वाली थी और यहाँ पर कोई रुकने वाली नहीं थी। तो लेकिन जब कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन आ रही थी तो सिग्नल में प्रॉब्लम होने की वजह से वो लूप लाइन पर चली गई, जहां पर पहले से ही गुड्स ट्रेन खड़ी थी, यानी कि मालगाड़ी खड़ी थी। और वहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर गुड्स ट्रेन से होने से वहां पर कई सारे डिब्बे पटरी से उतर गए, लगभग 20-21 डब्बे वहां पर पटरी से उतर गए। और इसी दौरान वहां पर अप लाइन पर बेंगलोर से चलकर हावड़ा जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन भी आ रही थी और उस दौरान आधी से ज्यादा ट्रेन वो आगे बढ़ गई थी और पीछे से कुछ डिब्बे रह गए थे। लेकिन जब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन गुड ट्रेन से टकराई तो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे यहाँ पर सुपरफास्ट ट्रेन के पीछे वाले कुछ डिब्बों से जा टकराए और 2 डिब्बे यहाँ पर पटरी से उतर गए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पूरा एक्सीडेंट देखने को मिला है, जहाँ पर 3 ट्रेनें इन्वॉल्व थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कोलकाता से चेन्नई जाती है, जो दूसरी ट्रेन थी वो थी बेंगलोर से हावड़ा जाने वाली, और जो तीसरी ट्रेन थी वो गुड्स ट्रेन थी। और अगर यहाँ पर गुड्स ट्रेन की जगह कोई पैसेंजर ट्रेन होती तो और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन इसी बीच हमें ये सुनने को मिल रहा है कि ये बात भी ट्रेंडिंग कर रही है कि अगर कवच सिस्टम होता तो यहाँ पर कोई रेलवे एक्सीडेंट होता ही नहीं और लोगों की जान भी बचा जा सकती थी। लेकिन सवाल ये आता है कि ये कवच सिस्टम क्या है? क्या ये कोई ऐसी सिस्टम है जो ट्रेन के इंजन पर लगा देने से ट्रेनें नहीं टकराएगी? तो देखिए, जो वेस्टर्न देशों में जो रेलवे सिस्टम है वो ऐसे हेड ऑन कॉलिजन से बचने के लिए उनका एक अलग ही सिस्टम काम करता है। और इस वजह से आपने देखा भी होगा कि वेस्टर्न देशों में ट्रेनें आपस में टकराती नहीं है, भले से पटरी से उतर जाए वो स्पीड वगैरह इस सब से, लेकिन आपस में टकराती नहीं है यहाँ पर ट्रेन। और भारत भी चाहता था कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास भी आ जाए, लेकिन आपको तो पता ही है कि रेलवे का जो बजट है वो हमेशा टाइट ही रहता है। तो ऐसे में यूरोपियन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा महंगा था, तो तब भारत ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे सिस्टम को खुद से ही डेवलप कर लेते हैं, ताकि हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं और जो चीज़ हम डेवलप होगी उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो 2012 में यहाँ पर रेलवे इस तरह के सिस्टम को डेवलप कर रहा था, जो ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS है, जिसे हम कवच या आर्मर भी कहते हैं। और इसे रेलवे R&D टीम रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO डेवलप कर रही थी। और इसी के साथ ही रेलवे ने इसमें प्राइवेट कंपनियों जैसे कि मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड और केरनेक्स माइक्रो सिस्टम की भी हेल्प ली थी। और रेलवे ने इसे डेवलप कर लिया 2016 से पहले ही, और 2016 से रेलवे इसका फील्ड टेस्ट भी कर रहा था, ताकि जो भी वल्नरेबिलिटी है वो सामने आए और उसको ठीक भी किया जा सके, ताकि जब हम इसको लगाएंगे तो एक परफेक्ट सिस्टम लगे। और इस सिस्टम में इसे रेलवे ट्रैक पर लगाना था, रेलवे ट्रैक पर जो सिग्नलिंग सिस्टम है वहाँ पर लगाना था, और इसके अलावा जो लोकोमोटिव है उस पर भी ये डिवाइसेस लगानी थी। और अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूँ तो ये सिस्टम ट्रेनों को आपस में टकराने से बचाता है। कभी कभी लोको पायलट सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं या फिर ओवर स्पीडिंग से चलाते हैं, तो तब ये कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। और जब स्पीड कम करने की ज़रूरत हो तो तब ये सिस्टम स्पीड भी कम कर सकता है। और ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी काम कर सकता है, जैसे कि बारिश में या फिर जब कोहरा आ जाता है जिससे सामने कुछ भी नहीं दिखा देता है, तो उसमें भी ये काम आता है। और इतना ही नहीं, इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि अगर एक ही लाइन पर 2 ट्रेन है तो ये सिस्टम इस चीज़ को भी डिटेक्ट कर लेगा और दोनों ट्रेनों को आपस में टकराने से पहले ही रोक देगा। और इसकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर, यानी कि अगर कोई ट्रेन जा रही है और उसे रेलवे ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन 10 किलोमीटर आगे खड़ी है तो ये कवच सिस्टम उस ट्रेन को डिटेक्ट कर लेगा और ट्रेन की स्पीड को घटाकर 30 पर ले आएगा, जिससे जो लोको पायलट है दूसरी ट्रेन और सिग्नलिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन करके ट्रेन को आसानी से रोक सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी सिस्टम है और इसकी टेस्टिंग खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ट्रेन में बैठकर ही की थी। लेकिन अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है यानी कि हावड़ा चेन्नई लाइन पर, इस लाइन पर कोई भी कवच सिस्टम लगाया ही नहीं गया था। और अगर यहाँ पर कवच सिस्टम को लगाया जाता तो तब यहाँ पर इस एक्सीडेंट से बचा जा सकता था और हम लोगों की जान भी बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। अभी जो कवच सिस्टम लगाया जाना है वो हाई डेंसिटी वाले ट्रेन रूट पर लगाया जाना है, जैसे दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट। यहाँ पर हाई डेंसिटी होती है, ट्रेनें भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ह्यूमन एरर का खतरा भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से इसकी जो प्रायोरिटी है रेलवे की वो इन दोनों रूट पर पहले है। लेकिन अभी ये सिर्फ लगभग 1000 किलोमीटर ट्रैक पर और 60 लोकोमोटिव पर ही लगाया गया है। और भारत में हज़ारों
लोकोमोटिव है और 68,000 किलोमीटर की रूट लेंथ है। तो इसमें अभी कई साल लग जाएंगे, लेकिन रेलवे को इस हादसे को देखते हुए कवर सिस्टम लगाने की जो रफ्तार है उसको तेज़ करनी होगी, वरना हमें ऐसे हादसे आगे भी देखने के मिल सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।